वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी कहते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़े में कुम्हार नहीं है। घड़ा किसी के घर में है और कुम्हार अपने घर बैठा है। चित्रकार ने तस्वीर बनाई है, तस्वीर किसी के घर टंगी हुई है और चित्रकार अपने घर बैठा है। कर्ता अपनी कृत्य में नहीं होता। साहिब कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज का यह मूल मंत्र, वह जो एक है यहाँ करता है, अपनी कृत्य से अलग नहीं, अपनी रचना में बैठा है। हाथी से लेकर चींटी तक, जर्रे से लेकर सूर्य तक, वह सब में विराजमान है। ना चींटी से अलग है, ना हाथी से, ना सूर्य से, ना रेत से अलग है, सब में विद्यमान है। यह पूरी की पूरी कृत्य कर्ता में है और यह कर्ता पूरी कृत्य में व्यापक है। वह ऐसा पुरुष है, ऐसा पूर्ण हुआ है, यहाँ तक उसका एक अस्तित्व, एक के स्वरूप उसका सतगुरु जिक्र करते हैं। आगे स्वभाव बताते हैं। वह एक का स्वभाव क्या है? स्वभाव निर्वैर है। उसके स्वभाव में भय नहीं है। भय होता है नाश होने का। वह नाश होने वाला ही नहीं, मिटने वाला ही नहीं। निर्भय वैर होता है। शरीरों से उसका शरीर ही कोई नहीं, तिसका शरीर को नहीं, ना को कंटक वैराई। कांटे की तरह चुभने वाला वैरी कौन होता है? भाई भाई में जैसी दुश्मनी जन्म ले लेती है, दूर के व्यक्तियों में उस तरह की दुश्मनी नहीं होती। दो मित्रों में जैसी दुश्मनी हो जाती है, इस तरह के दूर के दो दुश्मनों में दुश्मनी नहीं होती। बड़ी गहरी दुश्मनी होती है, क्योंकि मित्रता जितनी गहरी थी, अब दुश्मनी भी उतनी गहरी होगी। भाई भाई का रिश्ता जितना गहरा था और दुश्मनी भी उतनी गहरी होगी, क्योंकि भाई को भाई की गहराइयाँ मालूम है। हर कोई तो लंका ध्वस्त नहीं कर सकता था, मगर घर का भेदी लंका ध्वस्त कर देगा, शरीर ध्वस्त कर देगा। दो शब्द में मैं कह लूँ, छोटी जबान से बड़ी बात कर दूं, अगर रावण जीत जाता तो इतिहासकारों ने विभीषण को, राम भक्त विभीषण को गद्दार कहना था। यह गद्दार निकला। सब राज बताए, रावण जीत जाता। हालांकि वह भी शिवजी का उपासक है, वेदों का पाठी है और चारों वेद उसको मौखिक कंठ हैं। कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। अगर गुनाह किया तो लक्ष्मण ने किया। रावण की बहन की नाक काट दी, उसने बदले की भावना ली। एशिया का मानसिक मंडल ऐसा है। कहते हैं हर तरह की बात व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है, मगर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की बहन की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह समुच्चे एशिया का मानसिक मंडल है। मनोविज्ञानी इस तत्व पर पहुँचे हैं कि एशिया में रहने वाले व्यक्ति, इसमें अरब भी आ जाता है, इसमें हिंदुस्तान भी आ जाता है, इसमें चीन भी आ जाता है, एशिया के अन्य मुल्क भी आ जाते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी बहन का अपमान सहन नहीं कर सकता, आपे से बाहर हो जाता है, खून खराबे पर उतर आएगा। वह तो समर्थ राजा था, लंका नरेश था, किस तरह बहन की तौहीन बर्दाश्त करता? बदले की भावना पैदा हुई। गजब की बात है, लक्ष्मण ने तो शूर्पणखा की नाक काटी है, मगर रावण ने नाक नहीं काटी, बेइज्जती की है। सीता को अशोक वाटिका में कैद रखा है, सिर्फ यह बताने के लिए कि अकेला तू ही नहीं, हमारी भी कोई ताकत है। कोई हमारी बहन का अपमान करे तो हम इस तरह बदला लेते हैं। बात तो इतनी थी और रावण ने जीतना था, मगर शरीक गद्दार हुआ और राम जीत गए। विभीषण भक्त बन गया। रावण जीतता तो फिर विभीषण गद्दार बनना था। कोई जीत जाए तो भारत रत्न कहने लगते हैं, अगर हार जाए तो भारत पर कलंक है। यह तो भारत का कलंक है। कलम के धनी, दिमाग के धनी विजेता के पीछे जाते हैं, हारे हुए के पीछे नहीं। हर जीता हुआ व्यक्ति भगवान है। हार गया रावण तो दैत्य बन गया, राम जीत गया तो भगवान बन गया। बात तो इतनी है और किसी धर्म को मैं सामने रखकर ऐसा नहीं कह सकता। श्री गुरु अर्जुन देव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि 10 अवतार राजे हुए, लड़ाई झगड़े इनकी राजनीति के साथ थे। जमीन कारण थी, जर कारण था, जोरू कारण था, झगड़ते रहे, पर अवतार मानकर पूजनीय हुए, क्योंकि धार्मिक थे, प्रभु भय वाले थे। परमात्मा का पूजन करने के लिए, ईश्वर की इबादत करने के लिए लोगों ने अवतार माना।
ईश्वर की पूजा कबीर भी करता था, नामदेव भी करता था। इनको किसी ने अवतार नहीं कहा, क्योंकि राजे नहीं थे। महात्मा बुद्ध राजा का पुत्र है, राजकुमार है तो अवतार है। कबीर बेचारा जुलाहा है, निर्धन है, 2 वक्त की रोटी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी अवतार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुलाहे उसके इर्द गिर्द एकत्र हुए। रविदास अवतार नहीं है, क्योंकि चमार है, बेचारा गरीब है। मनुष्य धर्म के तल पर भी धन की ही पूजा करता है, राजनीति की पूजा करता है। ज्ञान की पूजा तो ज्ञानी करेगा, समझदार मनुष्य करेगा। मैं तो अक्सर अर्ज करता हूँ कि संत को कौन पहचानेगा। राजपाट को तो सभी पहचान लेंगे, क्योंकि बाहर का सिलसिला दिखाई देता है। संत को तो संत ही पहचान सकता है, दूसरा नहीं। इस पर मैं एक दलील देता हूँ। एक बच्चे को क्या मालूम कि यौवन क्या होता है? युवा उसके सामने है, मगर यौवन क्या होता है इस बच्चे को क्या मालूम? युवा होकर मालूम होता है कि यौवन क्या है। एक युवा को क्या मालूम है कि बुढ़ापा क्या होता है? बूढ़े उसके सामने हैं। बुढ़ापे की खूबियाँ क्या है, बुढ़ापे की महानता क्या है और बुढ़ापे की कमज़ोरी क्या है, बूढ़े की मजबूरी क्या है? बूढ़ा होकर ही मालूम होता है कि इसकी महानता क्या है, इसकी कमज़ोरी क्या है। एक बूढ़े को क्या मालूम कि मृत्यु क्या होती है? मरकर ही मालूम होता है कि मृत्यु यह है, वैसे नहीं मालूम क्या है। वैसे किस तरह मालूम होता? संत होकर ही मालूम होता है कि संतपन यह है, वैसे नहीं मालूम होता। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। भक्त को भक्त पहचान सकता है, क्योंकि भक्त को जो कुछ मिलता है भीतर से मिला है। और ब्रह्ममूर्खी को क्या मालूम उसको क्या मिला है? और ब्रह्ममूर्खी को इतना तो मालूम हो सकता है कि इसके पास महल है, इसके पास राजपाट है, इसके पास हाथी घोड़े हैं। यह तो दिखाई देता है। भौतिकवादी उसको कहते हैं जो बाहर से प्रभावित होता है और जिसका सब कुछ बाहर पड़ा है। भौतिकवाद में मदद करता है लोभ। इसी शब्द का जिक्र आएगा कि लोभ मदद करता है, बड़ी मदद करता है। लोभ के बिना भौतिकवाद में विकास करना बहुत मुश्किल है। मगर मैं अर्ज करूं, संतोष के बिना धार्मिक दुनिया में गति होनी बड़ी मुश्किल है। यह तो अंतर यात्रा है, और भीतर कुछ मिल भी जाए बहमूर्खी को क्या मालूम। बाहर कुछ मिल जाए सबको पता चल जाता है, क्योंकि आंखें बाहर देख रही हैं। आंखों को जो कुछ दिखाई देता है बाहर दिखाई देता है, इसलिए पूरी दुनिया बाहर से प्रभावित होती है। मिनिस्टर के पास कुर्सी है, इसके पास प्रभुत्ता है, इसके पास महल है, इसके पास धन है, इसके पास संपत्ति है। भौतिकवादी उसी को कहते हैं जो बाहर से प्रभावित होता है। यदि जब अंदर की ओर कुछ मिला है तो वह बहमूर्खी को मालूम क्या होगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि गुरु नानक देव जी की वाणी में से रोशनी लेकर एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जिसको कुछ भीतर की दौलत मिली है वही पहचान सकता है, दूसरा नहीं। दूसरे को कुछ भी नहीं मालूम। अगर महात्मा बुद्ध को भगवान कहा गया तो बाहर का साजो सामान देखकर। अगर बहुत सारे ऋषियों मुनियों को, भक्तों को अवतार नहीं कहा गया तो भी बाहर का साजो सामान देखकर। किस तरह अवतार कह दे? पूरा दिन तो खड्डी पर बैठकर कपड़ा बुनता रहा है, फिर कंधे पर थान उठाकर बेचारा थान बेचता है, फिर बेचकर जब पैसे लाता है तो उससे 2 वक्त की रोटी नहीं चलती। उसको अवतार कैसे मान ले? चौक पर बैठकर पूरा दिन जूतियां गांठता है और फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं चलती। दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। रविदास कहते हैं कि मेरी दरिद्रता देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब कौन जाने कि रविदास भीतर से माला माल है। अब कोई अंतर्मूर्खी हो तो जाने। बहमूर्खी को दिखाई दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं, यह तो जूतियां गांठता है। भीतर की दौलत का तो उसी को पता चल सकता है जिसको भीतर की दौलत प्राप्त हो गई है, जो अंतर्मूर्खी हो गया है। भौतिकवादी उसको कहते हैं जिसका सब कुछ बाहर पड़ा है, और भौतिकवादी मनुष्य कुछ आगे बढ़ जाए तो लोभ मदद करता है। जितना लोभी मनुष्य होगा उतना ही भौतिकवाद में आगे बढ़ जाएगा, मगर जितना संतुष्ट होगा उतना ही धार्मिक दुनिया में अंतर्मूर्खी हो जाएगा। यह भी मैं अर्ज कर दूं कि लोभ का मतलब है अभी मैं तृप्त नहीं हुआ।
जैसे एक व्यक्ति रोटी खा रहा है और रोटियां बांटने वाला आए तो वह कहे एक रख दे, फिर बांटने वाला आए तो कहे एक रख दे, फिर आए तो कह दे दो रख दे, अभी भूख है, अभी इसने बस नहीं की। चोटी के राजा धनवान भूखे हैं क्योंकि संतुष्ट तो है कोई भी नहीं। और चपाती मांगते जाना, इस बात का सबूत है अभी भूखे हैं, अभी संतुष्ट कोई नहीं, कभी संतुष्ट होंगे भी नहीं, क्योंकि लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। लोभ सदा ही भूखा रहता है, मगर लोभी बाहर विस्तार बड़ा करते हैं। भौतिकवाद में उन्नति हो सके, बढ़ सके, लोभ बड़ी मदद करता है, पर धार्मिक दुनिया में गतिशील हो सके, आनंद प्राप्त कर सके, संतुष्टि चाहिए, संतोख चाहिए। संतुष्ट है कबीर अपनी निर्धनता में ही। हम निर्धन ज्यों इन धन पाया, मरते फूट गुमानी। एक धन प्राप्त हुआ भीतर का, बाहर से तो कुछ भी नहीं। बाहर से तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, ढंग का पहनने के लिए वस्त्र भी कोई नहीं, रहने के लिए झोंपड़ी मकान भी नहीं है। भौतिकवादी उसको कहते हैं जो प्रभावित ही बाहर से होता है, मगर क्योंकि बाहर बहुत कंपटीशन है, मुकाबला है, तो वैर विरोध बड़ा होगा, और इस मुकाबले में मनुष्य नहीं चाहेगा कि मेरा भाई भी आगे चला जाए। यह भी मैं अर्ज कर दूं, बहन भी आगे ना चली जाए। मैंने बहनों के भीतर भी ईर्ष्या देखी है, या बहन भी आगे ना चली जाए। भौतिकवाद में किसी का आगे होना मुश्किल है, और भौतिकवाद में जो संघर्ष है, कैसे इसको बाहर फेंकें और आगे चलें, इतना ही है और कुछ नहीं। इसलिए एक व्यापारी को अगर कोई व्यापार के गुण मिल जाते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि दूसरे को पता ना चले। एक व्यापार में कुछ नुक्ता मिल जाए किसी को तो उसको कहते हैं यह सीक्रेट है, हमने नहीं बताना किसी को, ताकि दूसरा बराबरी पर ना आ जाए, कहीं आगे ना निकल जाए। भौतिकवाद में कोई आगे निकले बड़ा संघर्ष है, मगर जैसे कोई अंतमूर्खी हो, फिर सभी ही बराबर होते हैं, ना कोई आगे और ना कोई पीछे, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। अर्ध उर्ध दौ तह नाही, रात दिनस तह नाही। अध्र उध्र भाव छोटा बड़ा कोई नहीं रह जाता। खैर, मैं इस विषय को लटकाऊं ना। परमात्मा के स्वभाव में वैर नहीं है, क्योंकि उसका कोई शरीक नहीं है। जैसे शरीक दुश्मन होता है, इस तरह का कोई और नहीं हो सकता। गहरी मित्रता जब दुश्मनी में बदलती है तो दुश्मनी बड़ी गहरी होती है। जब भाई दुश्मन बनता है तो उसका वार खाली नहीं जाता, और किसी पराये दुश्मन का वैर चाहे खाली चला जाए। भाई की मार से भाई का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई बहुत नज़दीक है और सब गहराइयों को जानता है। किसी अनजान आदमी को अभी गहराइयों का पता नहीं। वह जो परिपूर्ण परमात्मा निर्वैर है, उसका कोई शरीक नहीं। बड़ी कीमती पंक्ति है, तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।